गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा पोएम 1 और पोएम 2 कर चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला का शायद आपने नाम सुना होगा, जो क्रिकेट देखता है ना उसने साउथ अफ्रीका टीम का नाम सुना होगा। तो नेल्सन मंडेला जो थे ना वो साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ द नेशन है। जैसे हमारे इंडिया के फादर ऑफ द नेशन कौन है, महात्मा गांधी जी, वैसे ही नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ द नेशन है। उन्होंने क्या है वहाँ पे किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहाँ पे देखिए एक सिस्टम था, काले और गोरों के बीच में शुरू से ही शोषण हो रहा था। मतलब गोरे लोगों ने काले लोगों पर राज किया था और उनको समाज में कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, उन पे शोषण होता था। वो बराबरी से कुछ चीज़ ना ही खरीद सकते थे, ना ही उनके साथ घूम सकते थे, ना ही वो उन लोगों के साथ ट्रैवल कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, और उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। तो ये जो मतलब पूरी थोड़ी सी स्टोरी है ना, वो नेल्सन मंडेला ने खुद लिखी हुई है। तो देखिए जो व्यक्ति, ये ऑटोबायोग्राफी है, जो व्यक्ति अपने जीवन की कथा खुद लिखता है उसको ऑटोग्राफी कहते हैं, और कोई और व्यक्ति लिखता है ना उसको बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा अपार्थाइड। इसका क्या मतलब है ये देख लीजिए। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम डेट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। है ना, काले और गोरों के बीच में रंग के कारण लोगों के बीच में, काले गोरों के बीच में जो तरीके से अलग अलग करते हैं ना कि भैया ये काला है ये गोरा है, भेदभाव जो होता है ना उस सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं। और नेल्सन मंडेला जो है ना वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक कलर वाले प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, मतलब काले रंग जो श्वेत रंग के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है ना। अब और उनकी जो सबसे पहली जो पार्टी थी ना वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, और उसने 400 में से 252 सीटें जीतकर वहाँ पे इलेक्शन मतलब जीता और इतिहास रचा। और ये जो बातें हैं ना कहीं इलेक्शन जीतने के बाद वो शपथ लेने वाले थे, ठीक है ना, प्रेसिडेंटशिप की। और उनके साथ उस समय क्या था, बहुत सारे लोग विदेशों से भी आए हुए थे उस कार्यक्रम में। ये सारी स्टोरी है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये जो कहाँ पे हो रही थी ये शपथ ग्रहण समारोह, प्रोटेरिया एक जगह है वहाँ पर, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं देखिए, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आप सुनते जाइएगा। बुक हो तो प्लीज़ आप खुद अपने मन से एक बार चैप्टर रीड करना, ठीक है ना। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये खूबसूरत देश अब दोबारा से शोषण महसूस करेगा गोरों और कालों के बीच में, ठीक है ना। और ये जो अब उन्होंने जनरली यही बताया है पूरी स्टोरी में। देखिए नेल्सन मंडेला को 30 साल तक जेल में रखा गया, और जो अंग्रेज थे ना उन्होंने, अंग्रेज वहाँ के गोरे लोग थे, उन्होंने उनको जेल में रखा और बहुत यातनाएं दी। और फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि काले लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे अब चुनाव में जाना चाहिए, तो उन्होंने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं उन्होंने 252 सीटें जीती। कितने दिनों में से, कितनी सीटों में से, सॉरी 400 में से। अब वो कौन सा दिन था, ऑटोमन डे था। ऑटोमन मतलब पतझड़ होती है, आप जानते ही हो। और अब देखिए साउथ अफ्रीका क्या है, ऐसे जो पृथ्वी है ना 2 हेमिस्फीयर में बटी हुई है, नॉर्थन और दक्षिण हेमिस्फीयर। तो साउथ अफ्रीका है दक्षिण हेमिस्फीयर है, तो मई के महीने में होता है वहाँ पे पतझड़। अपने यहाँ थोड़ा पहले हो जाता है वहाँ के पे, मई के महीने में पतझड़ होता है, ठीक है। तो ये पूरी किसी भी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वहाँ पे बस वो यही कह रहे हैं कि अब हमको जो कानून है उसका पालन करना है, अब भेदभाव नहीं करना है काले और गोरे लोगों के बीच में, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वो इस बात से भी खुश थे कि जो साउथ अफ्रीका में हुआ है ना कहीं वो हिंदुस्तान, वो नेल्सन मंडेला जी महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। क्यों थे, क्योंकि गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा के रास्ते पे चल के हमारे देश को आज़ादी दिलाई हुई थी। गांधी जी के अलावा और भी बहुत सारे
हमारे देश के नायक थे आज़ादी के, कौन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, भगत सिंह जी थे, है ना, और जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने हमारी मातृभूमि को आज़ादी दिलाई थी अंग्रेज़ों के चंगुल से, ठीक है ना। तो वो गांधी जी से बहुत से प्रभावित थे और कहीं ना कहीं यही बात मान के चल रहे थे कि इंडिया जो है ना, इंडिया में जो हो सकता है, जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सब जगह जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, जो वहाँ के लोग हैं ना वो चाहते हैं वही सरकार चुनी होती है ना। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना। जनता ही चुनती है उस सरकार को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जैसे इंडिया में वोटिंग होती है हर 5 साल में, जो भी व्यक्ति या पार्टी हमको अच्छी लगती है हम उनको वोट दे के उनको चुनते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? इंग्लिश का हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है, मैं आपको पहले भी बता दिया था। कहीं ना कहीं बुक का नाम, 2 बुक हैं अब हमारे पास में। फर्स्ट फ्लाइट है मेन टेक्स्ट बुक और एक सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 2 है, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी हुई है। तो ये मतलब एक चैप्टर का ओवरव्यू है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और नोट्स आपको भेज देता हूँ अभी। तो कहीं ना कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, कभी भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर कॉपी सेपरेट बना लो। 9th के बच्चों, आप लोगों के लिए भी यही चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 साल में शायद मैं आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स दिला दूँ। इंग्लिश और मैथ्स में यही कोशिश रहेगी, तो प्लीज़ मेरी बात माने। जो भी इंग्लिश और मैथ्स का मैं वर्क दे रहा हूँ प्लीज़ करते रहें सेपरेट नोटबुक्स में। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक्स प्लेस। कौन सी सेरेमनी, मतलब सेरेमनी मतलब जो समारोह था वो कहाँ पे, किस जगह पे हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया डेट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स, है ना। तो सेरेमनी कहाँ हो रही थी, कौन सी सेरेमनी? नेल्सन मंडेला जो प्रधानमंत्री बने हुए थे, या हम ये कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जी वहाँ के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले थे, उसकी सेरेमनी कहाँ हो रही थी, कहाँ था वो समारोह? तो आंसर देखिए, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रीटोरिया, ना प्रीटोरिया साउथ अफ्रीका में कोई जगह, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग में समारोह हो रहा था। भारत में ऐसे कौन सी 2 जगह हैं जो सैंडस्टोन मतलब लाल पत्थर से बनी हुई है? तो राष्ट्रपति भवन जहाँ पे राष्ट्रपति जी रहते हैं वो, और रेड फोर्ट मतलब लाल किला, दोनों सैंडस्टोन से बना हुआ है। कौन से दिन उन्होंने शपथ ली थी नेल्सन मंडेला जी ने? तो 10 मई को शपथ ली थी, 1994 की बात, 1994 की। तो देखिए, कैन यू, सेकंड क्वेश्चन क्या, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका। देखिए मतलब अब ये कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 मई जो है ना साउथ अफ्रीका में ऑटोमन मतलब पतझड़ वाले दिन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो जनरली नहीं होता। इंडिया में जहाँ तक है कि फरवरी मार्च में ही आती है ना, वसंत ऋतु से पहले पतझड़ होता है। तो देखिए साउथ अफ्रीका कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपने पढ़ा होगा, काय में, भूगोल में पढ़ा होगा ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए वहाँ पे ऑटोमन सीजन मई में आता है, इसलिए वहाँ पे 10 मई के आसपास पतझड़ का मौसम रहता है। थर्ड है, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड। देखिए ना, स्पीच शुरू करने में जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना पूरा, मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्लीज़ बुक्स हो तो प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि पैसेज का एक्सट्रैक्ट चैप्टर के बीच में से ही आता है, 5 से 6 नंबर का। क्वेश्चन आंसर अपनी जगह, इसके अलावा जो एक्सट्रैक्ट भी आता है, मतलब चैप्टर के बीच की स्टोरी आ जाएगी कहीं से, तो ये पूछेगा ये स्टोरी कहाँ से, किस चैप्टर से ली गई है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए चैप्टर्स प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। बुक्स प्लीज़ खरीद लो, अभी भी नहीं खरीदी है तो आप लोगों ने। तो देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानव के द्वारा की गई भूल। तो इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की जो प्रथा है ना, उससे मतलब था, मतलब काले और गोरों के बीच में जो भेद है ना, उसके बीच में ये वाली बात की जा रही थी। इस संदर्भ में कहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत भेदभाव था, शोषण होता था काले लोगों का, गोरे लोग करते थे, उनको कोई भी छूट नहीं थी, है ना। तो
और कभी भी उनको बहुत बेरहम के उनकी पिटाई लग जाती थी बिना रहम के, है ना। और उनको तो इंसान भी नहीं मानते थे और जानवरों की तरह व्यवहार करते थे, ठीक है ना। इस बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन 4 है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। नेल्सन मंडेला जी ने अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं उनको धन्यवाद क्यों दिया। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि थोड़े समय तक पहले वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो काले लोगों को पे कोई नियम ही लागू नहीं होते थे। या साउथ अफ्रीका जो पूरा देश था ना, उसको पूरी दुनिया जो है ना, दुनिया से अलग थलग कर रखा था, क्योंकि वहाँ पे भेदभाव होता था, शोषण होता ना। लेकिन जब चुनाव हुए वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता भी वहाँ पे आए और उस समारोह का हिस्सा बने। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि पूरी दुनिया में शांति फैल जाए, सब लोग विकास करें, इसलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अबाउट आइडिया डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जी ने वो कौन सी चीज़ें थी जो साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए सेट की हुई थी। देखिए, कोई भी देश होता है ना, तो वो अगर कोई क्या चाहेगा कि उस देश से भुखमरी समाप्त हो जाए, है ना, और कोई भेदभाव ना हो, सब लोग अच्छे से रहें। यही जनरल चीज़ होती है जो भी कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहता है उस देश में ऐसा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिलिट्री जनरल डू, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। मिलिट्री जनरल मतलब जो सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, सेना नायक होते हैं, उन्होंने क्या किया और उनका जो व्यवहार था वो कैसे चेंज हुआ और क्या हुआ। देखिए, मिलिट्री जनरल्स द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लस देयर लॉयल्टी विच वाज ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब जो मिलिट्री के सबसे बड़े सेनानायक थे, उन्होंने राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी को क्या किया, सैल्यूट किया, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए, जब चुनाव नहीं हुए थे, नेल्सन मंडेला जी जेल में थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, उस समय यही जो अधिकारी थे ना, उनको बहुत बेरहमी से मारते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वहाँ पे चुनाव हो गए थे और वो चुन के आ गए थे, तो वो सैल्यूट करके ये जताना चाहते थे कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे से वो हम सब साथ में और साउथ अफ्रीका के विकास के लिए हम काम करेंगे बस। बाय टू नेशनल एंथम संग, है ना, दो नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान। तो उस समय जो समारोह में 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, एक गोरों के लिए, कालों के लिए, ठीक है ना। हालांकि ये इसलिए गाए गए थे क्योंकि अगर देखिए, अगर गोरों का अकेला ही गाया जाता, काले लोगों को ऐसा लगता कि हमारा नहीं गाया गया, कालों का अकेला ही गाया जाता, गोरे लोगों को लगता कि हमारा नेशनल एंथम नहीं गाया गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें दोनों इसलिए गाए गए थे जिससे कि उनको ये न लगे कि कोई भेदभाव हो रहा है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन दिस कंट्री, फर्स्ट डेकेड में और फाइनल डेकेड में, ठीक है ना। तो मंडेला ने जो इसकी स्पीच में, जो 20वीं सदी है ना, 20वीं सदी की शुरुआत के 10 साल और आखिरी के 10 साल में क्या अंतर था, तो आप देखिए, आपको खुद पता होगा, जो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, कि शुरुआत के 10 सालों में रंग भेद होता था, काले और गोरे लोगों के बीच में। काले लोगों पे बहुत सारे अत्याचार होते थे और पूरी दुनिया से वो अलग थलग थे। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, वहाँ पे चुनाव हो गए, कहीं ना कहीं क्या हुआ है, वहाँ पे जो शोषण था वो कहीं ना कहीं उसके खत्म होने की शुरुआत हो चुकी थी। ये मेन अंतर है पहले डेकेड और आखिरी डेकेड में, जो नेल्सन मंडेला जी ने अपनी स्पीच में कहा था 20वीं सदी के। वाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला जी के लिए करेज मतलब क्या होता है, हिम्मत, साहस दिखाना, ठीक है ना। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर फियर ना। करेज का मतलब मंडेला जी ये नहीं बोलते कि किसी में जो मतलब डर का ख़त्म होना नहीं होता, कि मुझे कोई बात का डर नहीं। मतलब करेज का मतलब मंडेला जी के हिसाब से, अगर हम मतलब डर पर जीत जाते हैं ना, उसको बोलते हैं विक्ट्री ओवर फियर, है ना। और उनके हिसाब से जो भी ब्रेव मैन है, ब्रेव मतलब बहादुर आदमी है, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो किसी से न डरें और जिस चीज़ पर डर लगता है उस पर विजय प्राप्त करें। विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट, फॉर मतलब प्यार और नफरत में प्राकृतिक क्या है, मंडेला जी को क्या लगता है, तो उनके हिसाब से ये लगता है कि जो प्यार होता है ना, वो नेचुरल ही है, क्योंकि
हम सब चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग प्यार से रहें, नफ़रत की जो भी चीज़ें हैं, ताकतें हैं, वो कम हो जाए और सब लोग आसपास जो भी है अच्छे प्यार मोहब्बत से रहें, प्रेम भाव से रहें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट ट्वेन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। ऑब्लिगेशन मतलब एहसान टाइप का होता है, तो ऐसे कौन सी दो चीज़ें हैं। देखिए, इंसान के जीवन में दो चीज़ें होती है, पहला तो उसका परिवार और बच्चे, और दूसरा क्या होता है, उसका देश, उसके लोग और उसका समाज। ये दो ऑब्लिगेशन के बारे में बताया हुआ है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय, एज ए स्टूडेंट, हाउ डज ही कॉन्स्टेंट दिस ट्रांजिशनरी फ्रीडम्स विद द बेसिक ऑन लेवल फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के हिसाब से देखिए, जब वो बच्चे थे ना और स्टूडेंट थे, तो उस समय उनके लिए आज़ादी क्या थी और ये धीरे धीरे कैसे चेंज हो गई। देखिए, जैसे अभी आप लोग छोटे हो तो आपको क्या है ना, सब चीज़ अच्छी लगती होगी। जैसे आपके घर पे आप मम्मी पापा से बोलते होगे कुछ चीज़ लाने के लिए, तो वो ला के दे देते होंगे और आपको कोई बंदिश नहीं लगती होगी। उसी तरीके से नेल्सन मंडेला जी जब छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में थे, तो उनको अपना लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो तो आप पे थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है। इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो ना, वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये है थोड़ा सा अंतर, ठीक है। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13 है, डज मंडेला थिंक द ऑपेजा इज फ्री, वाई। ऑपेजा मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए जो यातनाएं देता है उनके बारे में क्या गया है, ठीक है ना। तो मंडेला डज नॉट थिंक दैट ऑपेजा इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपेजा इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड हु इज बिहाइंड द बार ऑफ प्रूजाइड एंड नैरो माइंडनेस। ही रियलाइजेस दैट बोथ द ऑपेजा एंड ऑपेज आर नॉट बाय देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। देखिए, मंडेला जी को नहीं लगता है कि जो व्यक्ति यातनाएं देता है वो फ्री है। क्यों? क्योंकि देखिए, यातनाएं व्यक्ति वही देता है जिसके मन में घृणा हो, अगर ऐसे व्यक्ति को जिसकी सोच ही संकीर्ण हो, और कहीं ना कहीं दोनों जो भी, देखिए जो किसी को सताता है वो और जो उस पर जुल्म आए हैं वो दोनों ही कहीं ना कहीं मानवता और शांति के लिए क्या होता है, दोनों प्रताड़ित किए हुए होते हैं। जो बेचारा अत्याचार सहन कर रहा है कहीं ना कहीं वो भी दुखी है, और जो दे रहा है उसके मन में भी घृणा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 पे देख लीजिए कि वाई डिड सच लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल मीडिया अटेंडेड दैट इनॉग्रेशन, वाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ। तो इतना जो पूरा कार्यक्रम हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय नेता या लीडर्स क्यों आए हुए थे, इसका क्या मतलब था, इस जीत का क्या मतलब। देखिए, साउथ अफ्रीका में क्या था, काले लोगों पर गोरे लोगों का शासन था उस समय, और कहीं ना कहीं क्या हुआ था, वो गुलाम था तो बाहर के लोगों को कम मतलब था उस देश से। लेकिन जब ऐसा पता हुआ कि वहाँ पे चुनाव होके जब नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति बन गए, तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि सच्चाई की जीत हुई है किस पे, बुराई पर। और ये जो जीत थी ना, पूरे दुनिया भर में इसका जश्न होना था, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ ऐसे नहीं होने वाला था, और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को वहाँ बुलाया गया तो वो आए, जिससे वो विजयी संदेश पूरी दुनिया में जा सके कि पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, नफ़रत की बिल्कुल दुनिया में जगह नहीं होनी चाहिए, नफ़रत और शोषण की। 15 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ all those African patriots who had gone before him। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है कि उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ये कहा था, देखिए कि मैं जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है उन सबका निचोड़ हुआ, ऐसा इसलिए कहा था कि जितना उन्होंने बलिदान दिया है उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहते थे, है ना। काय के लिए? आज़ादी के लिए। क्योंकि देखिए, आज़ादी जो है ना एक व्यक्ति के कारण तो नहीं आती, सब लोगों के मिल के वो एफर्ट होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपनी जान दे दी थी, तो कहीं ना कहीं वो उनको शुक्रिया अदा करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कहना कि सभी के सपोर्ट और सहयोग से ही आज साउथ अफ्रीका को क्या मिला है, आज़ादी मिली, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, वुड यू एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, कैन
You add your own example. देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम मंडेला जी के इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, क्योंकि मंडेला जी ने, है ना, उनकी भाषण में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे हीरोज रहे हैं, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था ना। जैसे भारत में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया था ब्रिटिश के खिलाफ। जैसे देखिए, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, नेहरू जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह और बहुत सारे लोग जो है ना, इन्होंने क्या हुआ था, अपना जीवन का बलिदान दिया था। इसलिए मंडेला जी ने यहाँ पर भारत से जो तुलना की है एकदम सही की है। नेक्स्ट देखिए 17, हाउ डेड मंडेला अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। देखिए, मतलब जो आज़ादी होती है उसकी समझ उम्र और तजुर्बे से कैसे चेंज होती जाती है। देखिए, बचपन में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसको आज़ादी बड़ी अच्छी लगती है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या पता बड़े लोग क्या सोचते हैं, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, कभी भी कहीं पे घूम फिर आते हैं, खेल लेते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, उनको इस बात में बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रहती। लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारी आती है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बड़े होने पे आज़ादी की जो डेफिनेशन है वो बदल जाती है, ठीक है ना। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर आप अगर सोचते हैं बचपन में और क्या अंतर था और बड़े होने में क्या अंतर था, तो आप आसानी से वहाँ पे अंतर पता लगा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। ठीक है ना। देखिए, अब मंडेला, ये क्वेश्चन है, हंगर मतलब भूख, मतलब स्वतंत्रता की भूख से, भूख के लिए उन्होंने अपना जीवन कैसे चेंज हुआ। तो देखिए, बचपन में क्या था, उनको ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब समझदारी आई तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं वो खुद श्वेत भी थे कि अरे हम पे काले लोगों पे गोरे लोग अत्याचार करते हैं। और उन्होंने क्या किया, एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसको ज्वाइन किया और वहाँ की युवा के रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं इसका विरोध किया, तो उनको जेल में डाला गया 30 साल तक। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए इस दौरान, तो उनकी पार्टी अच्छे से विजयी बन के उभरी, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के नोट्स हैं। चैप्टर 2 हमारा, बुक हमारी फर्स्ट राइड है। चैप्टर 2 पोएम 1-2 मैं करा चुका हूँ, चैप्टर 1 भी करा चुका हूँ, ये 2nd चैप्टर है। प्लीज़ नोट्स को अच्छे से लेके क्लास में कॉपी में, कोई डाउट हो तो 9033996682 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।